अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज इन्फो। आज का हमारा टॉपिक एमएस वर्ड के अंदर शेप को इंसर्ट करना है और शेप के साइज़ को कैसे रिसाइज करना है और चेंज करना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ से इंसर्ट टैब में शेप वगैरह, इन शेप्स में से हम कोई भी अपनी शेप इंसर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस शेप को इंसर्ट करना है, हमने इसे इंसर्ट कर लिया। सेकंड ये इंसर्ट कर ली और इसे इंसर्ट कर लिया हमने। तो अब इसके साइज़ को रिसाइज करना हो, येलो पॉइंट से हम इसको अंदर की तरफ से रिसाइज कर सकते हैं। ऐसे ही ये इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारे पॉइंट, येलो पॉइंट से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारे रिसाइज करने के लिए पॉइंट होते हैं, ब्लू कलर वाले। ठीक है। तो अब सेकंड, हम कनेक्टर यूज़ करते हुए एक दूसरे को कनेक्ट करना हो तो यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। और फ्री फॉर्म यूज़ करते हुए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये क्लोज टू करना हो तो ठीक है, लास्ट वाले पॉइंट पर लाकर क्लिक करेंगे तो हमारी शेप इंसर्ट हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पास सेकंड कुछ और इंसर्ट करना है हमने, नेम वगैरह। इस तरह हम अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं, सिग्नेचर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं हम इसे। अब इसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो तो हम मूव कर सकते हैं। और इन्हें इकट्ठा मूव करना हो, 2 या 3 शेप को, पहले सिंगल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेकंड को माउस जैसे लेकर जाएंगे, उस पर प्लस का साइन आएगा, उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसे मूव कर सकते हैं हम इकट्ठे। ठीक है, आप बैक पर प्रीव्यू देख रहे हैं, यहाँ से हम इसे सेट कर सकते हैं। ठीक है। जी, तो लास्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास न्यू ड्राइंग कैनवेस, इसे यूज़ करते हुए हम कैसे अपनी शेप यूज़ कर सकते हैं, शेप इंसर्ट कर सकते हैं। मैं इसे न्यू ड्राइंग कैनवेस को इंसर्ट करता हूँ। यहाँ हम कोई शेप इंसर्ट कर लेते हैं इसके अंदर। इसका फ़ायदा ये है कि हम अपनी पिक्चर्स वगैरह या अपनी शेप वगैरह को एक साथ मूव कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी जगह पर। इसे इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करता हूँ मूव करने के लिए। ये देखें, जैसे इसे मूव करेंगे तो ये हमारी दोनों शेप मूव हो जाएगी। जो इनका आपस का डिस्टेंस है दोनों शेप्स का, वो वैसे ही कायम रहेगा। अब इसके साथ हम इसे कनेक्टर यूज़ करते हुए आपस में कनेक्ट करते हैं। ये जैसे मैंने कनेक्टर पे सेलेक्ट किया, ये पॉइंट ब्लू कलर के शो हुआ। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं हम इसे। ऑटो कनेक्ट हो गया इसके साथ। अब इसे मूव करूँगा तो ये कनेक्टर खुद ब खुद उसकी एडजस्टमेंट कर लेगा। ठीक है। तो अब जैसे ही अब मैं इस शेप्स को लेकर जाना चाहूँगा, मूव करता हूँ तो ये कनेक्टर साथ साथ मूव होंगे, जबकि ये शेप्स आपस में कनेक्ट हैं इस कनेक्टर के ज़रिए। अब इसे मूव करता हूँ सिंगल को तो ये कनेक्टर मूव नहीं होगा, ना ही सेकंड शेप। तो ऐसे हम अपनी शेप वगैरह को मूव करना हो साथ में तो हम
तो हम अपनी ये न्यू ड्राइंग कैनवास को यूज़ करते हुए अपनी शेप को मूव कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।